पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए। जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। गुरु जी, जिस तरह से इटावा में एक घटना हुई है जिसमें गैर ब्राह्मण जाति के कुछ लोग प्रवचन कर रहे थे और जब उनकी जाति पूछी गई, उनको वहाँ पे अपमानित किया गया, उनकी शिखा काटी गई, उनका मुंडन किया गया और कई अपमानजनक, उनसे जिस तरह का आरोप लग रहा है कि कई अपमानजनक उनको स्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। इसको किस तरह देख रहे हैं? वो पूरा जो गांव है वो बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों का गांव था और जो कथावाचक थे वो यादव थे, इस वजह से उनको ऐसा उनके साथ बर्ताव किया गया। यही समस्या है कि लोग जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन करके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुँच गए, तो स्वाभाविक है, पोल खुलनी थी, वो खुल गई। तो एक तो पक्ष ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ठगने के लिए अपने आप को जो नहीं है वो निरूपित करते हुए आ गया है, तो आपको मारपीट क्यों करनी चाहिए? क्या कानून नहीं है? आप उसके विरुद्ध 419, 420 का धारा लगा करके मुकदमा करवा देते, अपने आप उसको सज़ा समय पर हो जाती। तो इसमें दोनों पक्षों की हम समझते हैं कि गलती है। पहले तो अपनी जाति छुपा करके उस कार्य को करने के लिए उनके बीच में जाना ही नहीं चाहिए जहाँ पर वो गए, और दूसरे, अगर उनकी जाति दूसरी थी और वो बता दूसरी रहे थे, तो उसके लिए मारने पीटने और चोटी काटने की क्या ज़रूरत थी? जाटव भी थे, यादव भी थे, तो हिंदू ही थे, चोटी क्यों काटी आपने? लेकिन गुरुजी, सवाल ये होता है कि क्या कोई गैर ब्राह्मण कथा वाचन नहीं कर सकता है? जिस तरह से वो वहाँ गए थे, कथा उन्होंने नहीं, यहाँ वो सवाल नहीं है। यहाँ ये सवाल नहीं है कि कौन कथा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। यहाँ ये सवाल है कि अपनी जो वास्तविक जाति है उसको छिपाया गया, धोखा दिया गया, इसलिए यहाँ उसी अनुसार का व्यवहार हुआ है। आपके अनुसार क्या है? कथा कोई भी कर सकता है? उसके लिए क्या पैरामीटर, क्या मानक होने चाहिए? किस जाति के लोग कथा कर सकते हैं या उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए? देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहाँ तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं हैं, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सकें, और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा भी नहीं। महाराज जी, अब इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने बाकायदे जिन लोगों को अपमानित किया था, यादव कथाकारों को, वहाँ पे कथावाचकों को, वहाँ अपने आप पार्टी कार्यालय लखनऊ में बुला के उन्होंने सम्मानित भी किया है और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, सम्मानित किस बात के लिए किया है? धोखाधड़ी का जो उनके ऊपर अपमान के खिलाफ सम्मान, माने उन्होंने जो धोखाधड़ी की उसके बारे में क्या बात है? यहाँ सवाल जाति का है ही नहीं। देखिए, हम यही शुरू से कह रहे हैं कि जाति की आड़ में आप अपने अपराध को, दोष को नहीं छिपा सकते, चाहे ब्राह्मण हो और चाहे यादव और जाटव हो। यादव जाटव धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपा करके ब्राह्मण बन करके वहाँ कथा सुनाने के लिए गए थे, और जो ब्राह्मण थे उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर दोषी हैं। लेकिन उनको आप सम्मानित कर रहे हैं तो किस बात के लिए कर रहे हैं? वो जो धोखाधड़ी कर रहे थे उसके लिए? अगर उसके लिए आप सम्मानित कर रहे हैं तो फिर आपको कानून बदलने के लिए, जो 419, 420 की धाराएं हैं हमारे यहाँ, उनको बदलने के लिए आपको आगे आना चाहिए कि भाई इनको बदल दिया जाएगा। फिर से एक बार कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। अगले महीने से
सावन जब से शुरू हो जाएगा, जिसको लेके अभी पिछले साल देखा गया था कि नेम प्लेट लगाने के लिए फरमान जारी हुए थे और सख्ती से इसका पालन भी कराया जा रहा था, खास तौर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन अभी फिर योगी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि नेम प्लेट सभी दुकानों को, कावड़ मार्ग में पड़ने वाले सभी दुकानों को लगाना पड़ेगा। अब भाई अभी तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच की बात हो गई। अब इसमें हम लोगों को बोलने को कुछ रहा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को देख लिया, देख करके उस पर जो उसको अभिमत अपना कहना था कह दिया। अब तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को परस्पर सोचना है कि कौन किसकी बात कितनी मानता है और कितनी नहीं मानता है। धर्मशास्त्र क्या कहता है, क्योंकि ये आरोप थे कि तमाम जो गैर सनातनी लोग हैं वहाँ पर अपने हिसाब से चीज़ों को बेचते हैं। कई खाद्य सामग्री होती है, फलाहार की चीज़ें होती हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। इसीलिए सारी चीज़ें, ये सारी मुहिम शुरू हुई कि वहाँ से दुकानें जो गैर सनातनी हैं, गैर हिंदू हैं, वहाँ से हटना चाहिए। तो धर्मशास्त्र क्या कहता है? देखिए, धर्मशास्त्र ये कहता है, हम धर्मशास्त्र की बात बता रहे हैं कि बना हुआ सामान खरीद करके नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज तक, फल सब्जी कच्ची खरीदी जा सकती है, उसके बाद स्वयं बना करके खाना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति होगा, धर्म नियम को मानता होगा, उपवास आदि कर रहा होगा या किसी व्रत में दीक्षित होगा, वो स्वयं पाकी होता है या अपने परिवार के द्वारा पकाया गया भोजन करता है। वो पका हुआ भोजन, माने बनाया हुआ, तैयार हुआ भोजन खरीद करके खाता ही नहीं है। इसलिए अगर किसी को धर्म पालन करना है तो उसको इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर खरीद के ही खा रहे हो तो फिर अब कहाँ तक बचोगे? क्योंकि अगर नाम अगर हिंदू जैसा भी दिख जाएगा तो भी बहुत से ऐसे मुसलमान हैं, हमारी जानकारी में भी आ चुके हैं, बहुत से ऐसे ईसाई हैं जिनका नाम बिल्कुल हिंदू जैसा है। आप कभी नाम से पकड़ ही नहीं सकते कि ये मुसलमान है, और वो मुसलमान हो चुके हैं। क्योंकि अब जो धर्मांतरण हो रहा है नए दौर में, उसमें उन्होंने सर्कुलर आ चुका है कि नाम मत बदलो, केवल धर्म बदल दो। तो ऐसी परिस्थिति में आप केवल नाम देख करके अगर खरीद के खा लेंगे तो आपकी पवित्रता कैसे बची रह जाएगी? इसलिए कच्चा सामान खरीदो और उसको स्वयं बनाओ और खाओ, या अपने विश्वस्त के द्वारा बनवाओ और खाओ। भले किसी धर्म मजहब के गैर सनातनी हो, उनके यहाँ से भी कच्चा सामान किसी के यहाँ से भी खरीदा जा सकता है। बाज़ार में जो चीज़ फैला करके रखी जाती है, मनुस्मृति में बताया गया है कि जो चीज़ बाज़ार में बिक रही है, कच्चा अनाज, वो पवित्र होता है। महाराज जी, बिहार चुनाव शुरू होने वाला, लेकिन उसके पहले 6 जुलाई से बिहार में एक सनातन संगम समागम शुरू होने वाला है। जितने भी शंकराचार्य हैं और तमाम बड़े धर्मावलंबी, उनकी एक बड़ी जुटान वहाँ होने की बात आ रही है। तो ऐसे में किस तरह देख रहे हैं इसको? इलेक्शन के ठीक पहले ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और क्या हो सकता है आपको भी जाना हो? नहीं, ऐसा है कि सनातन के लोगों को समागम नहीं करना चाहिए। ऐसी तो कोई रोक अपने देश में लगी नहीं हुई है, इसलिए सनातन के लोग कहीं समागम कर सकते हैं। जहाँ तक चुनाव के परिप्रेक्ष्य में समागम करने की बात आप कह रहे हैं, तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी सनातनी लोग हम किसको वोट दें, किसको ना दें, किसको किस कारण से दें, किसको ना दें, इसके लिए भी हो सकते हैं। तो इसकी में भी कोई रोक तो है नहीं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर वो समागम ऐसी कोई पार्टी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रही है, जो पार्टी सत्ता में है, तो उसको बताना चाहिए कि उसने सनातन के लिए क्या किया है। जैसे गाय की रक्षा एक मुद्दा है, सनातनियों का मुद्दा है, तो सत्ता में रहते हुए उसने गाय के बारे में क्या किया है, ये पहले उसका जवाब देना चाहिए, तब उस जवाब के बाद उसका समागम सही कहा जाएगा। ऐसा तो जवाब अभी तक है नहीं। जिस तरह की अपील आपने लोकसभा चुनाव में भी की थी कि जो गौ कशी या गौ तस्करी को रोक लगाएंगे, या अपनी खुद की आपने एक संगठन बना के समर्थन दिया था ऐसी पार्टियों को, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा कि आपने वहाँ समर्थन किया था वहाँ की सरकार का, तो क्या बिहार इलेक्शन में भी ऐसा करेंगे? नहीं, अब हमने सब पार्टियों के पास जाकर के देख लिया है, गाय के लिए कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जो स्थापित हैं उनमें से आवाज़ गाय के लिए उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब हम लोगों ने गौ मतदाता संकल्पित करवाने का कार्य आरंभ किया हुआ है। लोग गौ मतदाता बन रहे हैं और हर चुनाव में जहाँ कोई चुनाव होगा वहाँ गाय के लिए कोई प्रत्याशी स्वतंत्र रूप से खड़ा होगा और उसी को अपना वोट देंगे, और यहाँ से ये अभियान शुरू होगा। तो बिहार के चुनाव में हर विधानसभा से एक व्यक्ति निर्दल गाय के लिए कह करके कि मैं गाय का प्रत्याशी हूँ खड़ा होगा, और उसकी हम सूची जारी करेंगे
और जो गौ मतदाता हैं वो उसी को गाय के लिए वोट करेंगे, ताकि जब चुनाव ओवर हो जाए, पूरा हो जाए, मतों की गिनती हो, तो पता चले कि गाय के भी कुछ लोग हैं जो गाय के लिए मतदान कर रहे हैं और गाय भी एक मुद्दा अब राजनीति में बन रही है। तो गाय के मुद्दे को राजनीति में उठाने के लिए बिहार इलेक्शन में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका असर भी काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। तो वहीं इटावा में हुई घटना को लेकर शंकराचार्य जी ने साफ कहा कि तमाम ऐसे लोग हैं जो उस धर्म से नहीं हैं, उनको अपनी जाति छिपा के अपने बारे में बगैर बताए वहाँ पर प्रवचन करना कहीं से भी उचित नहीं है, और वहीं दूसरी ओर उनकी पिटाई भी करना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।